नमस्कार दोस्तों, जगतमान न्यूज़ की टीम पहुंची है सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 19 में। यहां से जजपा पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी जयपाल मलिक ने आज हवन आदि करके अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। अभी हमारे साथ यहां पे बीजेपी से राजीव जैन जी जो है मीडिया प्रभारी रहे हैं पूरे हरियाणा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं, वो जयपाल जी को जो है आशीर्वाद देने पहुँचे हैं वार्ड के बीच में, लोगों के बीच में, तो क्या कहना चाहते हैं। राजीव जी, आज आप यहाँ आशीर्वाद देने पहुंचे हैं जयपाल मलिक जी को, तो क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा की किस प्रकार की जीत जो है आप देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन जो है मिलकर सोनीपत नगर निगम का चुनाव लड़ रहा है। मेयर पद के प्रत्याशी हमारे ललित बत्रा जी हैं और वार्ड नंबर 19 से प्रत्याशी हमारे जयपाल मलिक जी हैं। जयपाल मलिक जी के बारे में वार्ड की जनता जानती है कि बहुत ही जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पिछला चुनाव भी इन्होंने लड़ा और हारने के बाद, क्योंकि हारने के बाद जो है लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन ये 5 साल जो है निरंतर वार्ड के लोगों की सेवा में लगे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है शहर में बहुत विकास कार्य हुए, लेकिन जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो यहाँ से विधायक हैं उनके झूठे बहकावे में आकर जो है लोग बहक गए और अब जनता जो है इस बात को पछता रही है और अपना पछतावा जो है इस नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताकर जो है जनता जो है उसका बदला लेगी। क्योंकि 1 साल से जो है विधायक कहीं नज़र नहीं आए, कहीं जो है उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी आपके सामने जो ये गोहाना रोड है, ये इसकी सड़क की जो है हालत जर्जर थी। हमने जो है NHAI से जो है 2 करोड़ 64 लाख रुपए का टेंडर जो है अभी लगा है और इसका काम शुरू हो गया और ये काम होकर जो है ये सड़क बहुत बढ़िया बन जाएगी। इसी तरह जो है विकास की गति जो है निरंतर चलती रहे, इसलिए नगर निगम में जो है भारतीय जजपा गठबंधन को लोग जिताएंगे। राजीव जी, जैसे मैडम मंत्री रही, काफ़ी प्रयास यहाँ पे इस क्षेत्र में विकास के लिए किए गए, लेकिन 6 साल तक निगम के चुनाव के लिए इंतज़ार लोग करते रहे। तो अब आपको क्या लगता है कि सोनीपत को किस तरह का विकास देंगे, क्या नया यहाँ पे एक अध्याय रचेंगे आप? देखिए, 5 साल में जो है बहुत विकास कार्य हुए, ये शहर की जनता भी मानती है। अगर आंकड़ों के साथ जो है कोई भी व्यक्ति जो है शहर का डिबेट करना चाहे तो हम उसको बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो अधूरे काम, क्योंकि विपक्ष का विधायक बनने के बाद जो है कुछ कामों की गति जो है धीमी हो गई थी, क्योंकि कोई रखवाली, कोई खैरख्वाह नहीं था। और दूसरी बात, विधायक ने वायदा किया था कि मैं 1 महीने में जो है सोनीपत शहर को गुड़गांव जैसा बना दूंगा। वो सारी चीज़ें जो है जनता इंतज़ार कर रही थी और इस चुनाव में बदला भी लेगी। और हमारा सपना है कि शहर का जो ढांचागत विकास है वो पूरी तरह से मजबूत हो। सीवरेज की थोड़ी समस्या है, ककरोई रोड पर जो STP कांग्रेस की सरकार में बना था वो आज तक पूरी तरह से चल नहीं पाया है। अभी 6 करोड़ का टेंडर हुआ है, जो लाइन उन्होंने गलत डाल दी थी, उसके अंदर जो है लाइनिंग करने का काम होगा। इसके साथ साथ जो हमारा पुराना नगर निगम, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जाम की बड़ी भारी समस्या है, पार्किंग की समस्या है, पुराना नगर निगम का जो कार्यालय है उसको तोड़कर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का जो है सरकार का विचार है। अभी 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किए हैं, क्योंकि ये महाभारत की धरती है, पांडवों से जुड़ा हुआ यहाँ पर अध्याय है। 5 पांडवों के नाम पर जो है सोनीपत में एंट्री गेट्स जो है उनके नाम पर बनाए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया है। यहाँ पर जितनी भी और समस्याएं हैं उन सब का समाधान जो है भारतीय जनता पार्टी और जजपा गठबंधन की सरकार करेगी। राजीव जी, यहाँ के इस क्षेत्र की एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ये एक मॉडर्न विलेज जैसा एरिया है, यहाँ पे रात को अगर बस स्टैंड पे कोई सवारी उतरती है तो यहाँ तक पहुँचना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपकी सरकार है और आपकी सरकार बन भी सकती है अब सोनीपत में, तो क्या आश्वस्त करें? अभी जो है शहर की जनता को ये आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि शहर जो है इसका विकास हो रहा है। हम यहाँ से जो है सोनीपत का बस अड्डा भी जो है GT रोड पर सेक्टर 7 में एक मॉडर्न बस अड्डा जो है बनाने जा रहे हैं। उसकी ज़मीन जो है सारी उपलब्ध हो चुकी है। और शहर बड़ा होने के बाद जो है इसमें जिस तरह से गुड़गांव में, फरीदाबाद में सिटी बस सर्विसेज जो है चलाई गई है, इसी तरह सिटी बस सर्विसेज यहाँ पर चलाई जाएंगी। जी, थैंक यू। ये हमारे साथ जजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष पदम सिंह दहिया जी भी मौजूद हैं और ललित बत्रा जी भी जो है हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जो कि भावी मेयर के प्रत्याशी हैं। उनसे भी हम जानेंगे। पदम सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी के उम्मीदवार जो है इस वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रहे हैं, जजपा और बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे कि किस तरह की जीत आप देख रहे हैं आप आगे चल के? आप जहाँ भी गए हो जी, जो लोगों का समर्थन मिला है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे प्रत्याशी कितनी भारी वोटों से जीतेगा? जी,
हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, हम तो देख ही रहे हैं, जानते हैं, और लेकिन ये जो एक ग्रामीण क्षेत्र जैसा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें, यहाँ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है शहर की। तो वो आश्वासन हम चाहते हैं अपने माध्यम से इन लोगों के लिए कि आप अगर जयपाल मलिक चुने जाते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए बस सुविधा या कनेक्टिविटी के लिए जो सुविधाएँ वो होंगी। नहीं, एक जयपाल जी नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं सभी विजयी होंगे। और हमारी पार्टी का जो मेयर है, हमने गांव शहर में जनसभाएं की हैं, जो समर्थन मिला है उससे हमें ये लगता है कि हमारा मेयर भी और हमारी पार्टी के कैंडिडेट भी भारी वोटों से विजयी होकर आएंगे। जी, तो पदम सिंह जी कह रहे हैं कि भारी मतों से विजयी होंगे। ललित बत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी लीडरशिप में सोनीपत का विकास होने वाला है, तो किस तरह का खाका आपके दिमाग में है? देखिए, मैंने पहले भी आपके माध्यम से एक बार बताया है कि सोनीपत में सिर्फ हमारा मेयर का जो एजेंडा है वो एक ही है, विकास, विकास और केवल विकास। और इसको पंचकुला और गुड़गांव की तर्ज पर हमने इसका विकास करना है। जो पिछली गलती एक बार हो चुकी हमारी सोनीपत की जनता से, उसको भूलते हुए अब नए सिरे से विकास की गंगा को, जो काम हमारे अधूरे रह गए उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जननायक जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से एक कहते हैं ना कि एक आत्मा और बदन दो हैं, इतना फ़र्क है। बाकी हम जी जान से एक होकर के लड़ रहे हैं चुनाव। भाई साहब के साथ जो हमने जनसभाएं की, मैं हैरान हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, कि जेजेपी को इतना ज़बरदस्त समर्थन और इनके कार्यकर्ता इतना ज़बरदस्त हमारे लिए बीजेपी के साथ मिलकर के कार्यकर्ताओं की एडजस्टमेंट आपस में करके काम कर रहे हैं। ये एक अनोखा उदाहरण होगा। हो सकता है हम 20 की 20 सीटें मिल करके जीत करके, और मेयर का चुनाव भी यहाँ पर हम जीत करके और आपके सामने हैं। और भाई इस वार्ड की मैं बता दूँ, जयपाल की घने दिन तक जो है ना कसर रह रही है, इसको काट कर इनके बनाना है भाइयों, ये मैं आपने बता दूं सबने। तो ललित बत्रा जी कह रहे हैं कि अब की बार घनी कसर जो बाकी रह रही है वो सारी कसर काटनी है और जयपाल जी को जो है ना पार्षद बनाना। जयपाल जी, आपके साथ जो है ना आज ये ललित बत्रा जी भी, पदम सिंह जी भी और मंत्री राजीव जैन जी भी पहुंचे हैं, सब आशीर्वाद प्रदीप सांगवान पहुंचे हैं। क्या लग रहा है आपको, अब कितनी वोटों से आप यहाँ से जीत दर्ज करेंगे? ऐसा है जी, यहाँ से सभी का आशीर्वाद है मेरे साथ। इनका आशीर्वाद रहा तो उन्हें मतलब 14,800 वोट से 11,000 वोट पोल होंगे, 3,000 पर रख देंगे सारे में। तो अब आश्वस्त क्या करेंगे? इतना भारी समर्थन तो आपको मिल रहा है, अब इस एरिया की जनता को आप ऐसा क्या देंगे? एरिया जो हमारे यहाँ एरिया के आदमी हैं उनका आशीर्वाद, हमारे बड़े छोटा का आशीर्वाद, माता बहना का आशीर्वाद इतना मिल रहा है मेरे को। अगर ये बनने के बाद मैं यहाँ बुजुर्गों के लिए अलग से कुछ हमारी सरकार है उनके लिए कहूँगा। हमारा वो नहीं है कि जो एमएलए पीछे बन के अब हमारे तक काम ना होते कुछ लिया ज़्यादा है। दिल से काम करेंगे और हमारी सरकार से काम लेंगे हम बढ़िया से। जी, प्रदीप सांगवान जी, आप पहुँचे, आप क्या कह रहे हैं जयपाल मलिक जी के लिए? देखिए, जयपाल मलिक जी निश्चित तौर पर इस वार्ड से भारी मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के 7 जगह उम्मीदवार हैं, और पूरा ये तो देहात का क्षेत्र, इसमें बाहुल्य क्षेत्र है, तो सारा देहात के यहाँ गांव के आसपास के लोग आगे बसे हुए हैं। निश्चित तौर पर पूरा आशीर्वाद, और भाई ललित बत्रा जी मेयर के प्रत्याशी हैं, इनसे ईमानदार कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, सारा शहर कह रहा है किस प्रकार से उन्होंने शहर को लूट रखा है, आगे प्लानिंग बना रखी है, ये प्लाट इसका, ये प्लाट इसका। तो भाई ललित बत्रा जी तो पार्टी में जान छोड़ने वाले व्यक्ति हैं, हमेशा पार्टी के संगठन की बात की है, विकास की बात की है। तो निश्चित तौर पर भाई जयपाल मलिक जी हमारे बड़े भाई हैं, पूरी दोनों पार्टियों का आशीर्वाद इनके साथ है। निश्चित तौर पर भारी वोटों से जीतकर यहाँ से पार्षद बनेंगे, भाई ललित बत्रा जी यहाँ के मेयर बनेंगे। जी, रामफल सिडाना जी, आप क्या कहेंगे जयपाल जी के लिए? जयपाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मेरे गांव के भी, मेरे गोवांड के भी, और भी मेरे बहुत जानकार हैं। मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की, भारी बहुमत से मेयर जी का भी इलेक्शन, बत्रा जी भी, और जितने भी पार्षद हैं मुझे पूरी उम्मीद है और सभी के सभी विजय होंगे जसपा के सहयोग से। ये भी अपने पदम दैया जी भी बड़े मेहनती आदमी हैं, मैं इनसे हमारा बड़ौदा चुनाव की हार के बाद अब ये क्या प्रतिष्ठा का चुनाव है आप लोगों के लिए? हर एक चुनाव प्रतिष्ठा का होता है, कोई भी चुनाव हो उसको लड़ाई के रूप में देखा जाता है और उसको प्रतिष्ठा का मान कर ही लड़ा जाता है, और कोई छोटा बड़ा चुनाव नहीं, सब बराबर चुनाव होते हैं। कुछ युवा नेता भी हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे बिजनर जी? जी, मेयर तो हमारे एक तरफी जीत हमारे मेयर साहब की जी, बहुत ही ईमानदार आदमी है,
रही बात हमारे जयपाल मलिक की, जो पहले अरूज रहे थे वो सारे मुन रहे, सारे आड़ा मौजूद हैं। ये आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सको, जो पहले ब्याह शादी में मना करते ई मना हुआ इलेक्शन में। और परमात्मा की दादा इतना अच्छा दिन है कि जितने भाई रूस रहे थे सारे मन किनारे हवन पावती डाल रहे थे, और 100% मेरे गिर परमात्मा ने चाहिए विश्व की 20 सीट काट के आपके यहाँ जोड़ी मांग लेकर डाल रही क्या बात है, विजेंद्र जी कह रहे हैं 20 की 20 सीट जो है निकाल के, क्या कहेंगे सैनी साहब आप? जब हमारे भाजपा और जसपा गठबंधन मिलकर साथ लड़ रहा है, हमने शहर पूरा कह रहा है कि ललित बत्रा से ईमानदार और साफ छवि का आदमी मेयर के रूप में यहाँ हो नहीं सकता। और इसी प्रकार हमारे जयपाल मलिक जी वार्ड नंबर 19 से और 20 के 20 पार्षद हम जीत कर ललित बत्रा जी के साथ दोनों हाथ मिलकर हमारे सरकार में काम करेंगे और सोनीपत को चौमुखी के विकास की तरफ ले चलेंगे, यही है मेरा कहना है जी। तो ये सभी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। जयपाल मलिक जी ने ऐसा क्या जादू किया है कि सभी के सभी रूठे हुए भी जो है मानकर आज इनके हवन में आहुति डाल रहे हैं। देखते हैं आने वाली 27 तारीख को जो ये वादा कर रहे हैं कि 20 के 20 वार्डों में चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से यहाँ से ललित बत्रा जी को मेयर बनाएंगे। देखते हैं आने वाले समय में क्या रिजल्ट आते हैं और क्या हो पाता है, क्या इस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर ये लोग खरे उतर पाते हैं। कैमरामैन विनय के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।